आदाब नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्काई न्यूज भारत में। आपका अपना अकबर मेवाती। आइए रुख करते हैं खबरों की तरफ। जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, पूर्व विधायक हाजी अलीम के भतीजे की पीट पीट कर हत्या, एक भाई गंभीर घायल। बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव ग्यासपुर में जमीन विवाद को लेकर हुए हिंसक झगड़े में पूर्व विधायक मरहूम हाजी अलीम के भतीजे की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि उसका दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग जिला अस्पताल पहुंच गए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। जानकारी के अनुसार गांव नीमखेड़ा के पास स्थित एक बाग की पैमाइश को लेकर सगे भाई सुफियान और अकरम मौके पर गए थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और आरोप है कि दोनों भाइयों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन दोनों को तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने सुफियान को मृत घोषित कर दिया। वहीं अकरम की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सुफियान और अकरम सदर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार बसपा के टिकट पर विधायक रहे मरहूम हाजी अलीम के भतीजे थे। घटना की सूचना मिलते ही जिला अस्पताल में हजारों की संख्या में लोग एकत्र हो गए, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। हालत की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और जिला अस्पताल के आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। एहतियातन 3 थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। हालांकि पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कुछ नहीं है, हमारा भाई खत्म हो गया। हमें अभी कुछ नहीं मिला, हमें सिर्फ इतनी सूचना मिली है कि अस्पताल पहुंच जाओ, हमला हो गया है भाई के ऊपर। ना हम लड़ने वाले लोग, ना हम झगड़ने वाले, ना हमारे पास कोई हथियार कि अगर हम लड़ने वाले होते, कहीं लड़ने जाते तो हथियार लेकर जाते। मेरे दोनों भाई, एक भाई जख्मी पड़ा, एक भाई मेरा खत्म हो गया। एक जमीन पर गए थे, उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। और इनके साथ हमारी तो दुकान है, हम तो अपनी दुकान चलाए हमारे लोग। और कौन थे इनके साथ? बड़े भाई थे और उससे इनसे छोटे वाले भाई सुफियान। आ जाओ बस भैया, इनकी तबीयत खराब है यार, अब छोड़ दो इनको। अल्लाह के वास्ते तो हमारा सब खत्म हो गया। भैया कैसे छूटेगा? छुड़ाओ मत ना। क्या हुआ है? क्या सूचना मिली है आपको? तो सूचना यही है, वहाँ से 2 भतीजे आ रहे थे, किसी बात पर गए होंगे। सामने 8-10 लोगों ने पहले कार से टक्कर मारी, फिर उनको उतार के पिस्टल विस्टल इन पे था, वो सब छीन लिया और इनको मार दिया। एक की डेथ होगी, एक हॉस्पिटल। कोतवाली देहात के नीमखेड़ा में एक बाग है जो काफी बड़ी है, 24 बीघे का। डॉक्टर मुमताज उस बाग को बेचना चाहते थे, जिसको लेके पीछे कुछ दिनों से उनके पास तमाम लोग आ रहे थे खरीदने के लिए। उसी में से एक ग्राहक के रूप में ये भी थे जो सुफियान, और उनके साथ उनका सगा भाई अकरम और एक वकील साहब थे कादिर। ये 3 लोग मौके पे गए थे। वहाँ पे नमाज के बाद 7:30 बजे के आसपास वो लोग वहाँ पे पहुंचे थे और उसे खरीदना चाह रहे थे। तो नाप तोल कर रहे थे कि कितने की है, ताकि उसी अकॉर्डिंगली बातचीत की जाएगी। बता रहे हैं उसी समय एक स्कॉर्पियो से एक व्यक्ति आया और वो ड्रिंक किया हुआ था, तो इनसे गाली गलौज और हाथ टॉक शुरू हो गई। उसी दौरान फिर उसके कॉल पर कुछ लोग और आ गए, क्योंकि ये 3 ही लोग थे वहाँ पे। तो एक तो उसमें डॉक्टर वकील साहब तो बता रहे कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ गए थे, तो उसमें फिर मारपीट की नौबत आ गई, जिसमें सुफियान को गंभीर चोटें आ गई, अस्पताल लाया गया, जहाँ पे डेथ हो गई है। अकरम ठीक है, उनको थोड़ी सी चोटें हैं और वो थोड़ी एक बोन उनकी डिसलोकेट हुई है और डॉक्टर उनका बता रहे कि वो सही हो जाएंगे। यहीं पे उनका रिफर भी नहीं किया है, यहीं पे इलाज हो रहा है बुलंदशहर में ही। कादिर को कोई चोट नहीं आई है वहाँ पे अभी तक। जो जानकारी के मुताबिक ये हम लोग मुमताज सिंह जी को आ गए हैं, उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं कि कौन कौन लोग उनसे जमीन लेना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग आए थे गाँव से, नीमखेड़ा से, उनके मुताबिक तो उस गाँव से कोई खरीदार था नहीं उस जमीन का जिससे इनकी बातचीत हो रही हो। तो निश्चित तौर पे हो सकता है कि कोई दूसरा खरीदार हो, क्योंकि लगातार इनको कह रहे हैं कि हमारे पास रोज ही खरीदार आते थे, उस जमीन को खरीदने को लेकर लगातार बातचीत चल रही थी। तो अभी तक जो ये प्रकरण समझ में आ रहा है, उसमें लग रहा है कि वो जो मुमताज की बाग को खरीदने के लेकर के
इसमें निश्चित तौर पर कई पक्ष हैं जो हम खरीदने चाहते हैं, हम खरीदना चाहते हैं, ऐसा इनके बीच में थोड़ी प्रतिद्वंदता दिख रही है बाघ को लेकर के। अब वो कौन से लोग हैं जो दूसरे बाघ खरीदना चाह रहे थे, जिनके पीछे ये लोग आ गए और मारपीट किए हैं वहां पे, ये थोड़ी तहकीकात के विषय है। अभी ये लोग भी बहुत अच्छे से अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी कहें हम लोग बैठ के बात करते हैं और तहरीर आती है तो उस हिसाब से फिर हम कार्रवाई करते हैं। अकरम जब गए थे तो इनके साथ इनके लाइसेंसी पिस्टल थी, जो बता रहा है मेरे पास नहीं है। उस मारपीट में मैं दिखवा रहा हूँ, या तो गिरी है या तो कोई ले गया होगा।